ऑपरेशन सिंदूर, जिसके दौरान भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बुरी तरह से सबक सिखाया। पहले आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, फिर गुस्ताखी करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। वहीं एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तान की बुज़दिल फौज को भी भारतीय सेना ने धूल चटा दी। बॉर्डर पर पाकिस्तान किस तरह घुटने टेकने को मजबूर हुआ, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देख कर मारा। हमने आतंकियों को उनका कर्म देख कर मारा। भारत माता की जय! 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 जय हिंद! ये जज्बा पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले उन जवानों का है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर मोर्चा संभाले रखा। ये जोश उन जवानों का है जिन्होंने पाकिस्तान सीमा में मौजूद तमाम आतंकी अड्डे ही नहीं बल्कि सैन्य ठिकाने भी तबाह कर दिए। एलओसी से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात ये जवान अब भी दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त एलओसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर हम हैं, जहां से लड़ी गई जंग और जहां इस वक्त भारतीय सेना मौजूद आपको दिखाई दे रही है, उसी तरह से तैनात है, उसी तरह से कॉम्बैट रोल में है, उसी तरह से कॉम्बैट पोजीशन में है, ताकि दुश्मन अगर किसी भी तरह से सीज फायर का वायलेशन करे, किसी भी तरह से भारत की संप्रभुता पर कोई आए, तो जाहिर तौर पर ये रणबांकुरे फिर से दुश्मन के खिलाफ कहर बरपाएं। और ये पूरी तैयारी इस वक्त भी आपको हम एलओसी से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम तरह के आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, और साथ ही आप देखिए कि इन्फेंट्री किस तरह से तैयार है। इनके हाथों में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, आरएल हैं, और जाहिर तौर पर इनके निशाने पर दुश्मन के वो ठिकाने हैं जो कि किसी भी वक्त जो है भारतीय सेना के सामने अपने नापाक इरादे जाहिर कर सकते हैं। इन्हीं लोकेशन से सेना ने दुश्मन के तमाम सोफिस्टिकेटेड ठिकाने हों, या फिर आप देखिए बंकर हों, या फिर आप आर्टिलरी या उनके आर्मर्ड पोजीशन हों, या फिर उनके एडी वेपन्स हों, लोकेट करके तबाह किए हैं। और यहाँ से दरअसल भारतीय सेना किस तरह से अपने ताकत का परिचय दे रही है, ये इनके जयघोष से सुनिए। भारत माता की जय! 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 तो भारत माता की जय और जय हिंद के नारे के साथ गुलजार होता एलओसी का ये समूचा इलाका। दुश्मन सुन जरूर रहा होगा और उसकी धड़कनें थम रही होंगी, और जाहिर तौर पर उसका दिल इन नारों को सुनकर दहल रहा होगा। 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान ने एक गोली चलाई तो भारतीय सेना ने गोले बरसा दिए। न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वो टैंक और तोप देखे जो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ जिन टैंक्स ने मोर्चा संभाला, उसके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, और अभी तक इसका कैमोफ्लेज भी नहीं हटा है। देखिए किस तरह से ये जो टैंक है T-72 जैसे उन्होंने मोर्चा संभाला, और न सिर्फ पाकिस्तान के एक एक करके बंकर और उनके ठिकाने तबाह किए, बल्कि आप यूँ समझिए कि दुश्मन की तरफ जो तबाही का पर्याय बना वो यही टैंक था। और जाहिर तौर पर इसके समूचे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस जो है दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर कमांडर भी तैनात हैं। ये बताइए किस तरह से इस टैंक ने मोर्चा संभाला और किस तरह से तबाही आप लोगों ने लाई। बेसिकली आप जैसे देख रहे हैं, ये टेरेन जिस तरह का आपको टेरेन यहाँ पे दिख रहा है, इस टेरेन के हिसाब से और इस यहाँ के ऑप इम्प्लीकेशंस के हिसाब से यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स एलसी पे डिप्लॉयड है वो 365 दिन 2407 घंटे तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं। तो जैसे ही 22 अप्रैल को ये पहलगाम अटैक हुआ तो हमारी सारी फोर्सेस पहले से तैयार थी। वो सारे जितने भी मतलब तैनात होने के लिए जितने भी वो दर्जे रखते हैं, सारी चीज़ हम लोग पहले से करके बैठे थे। जितनी मैन पावर हमारे पास थी उससे हम पूरे ऑप रेडीनेस स्टेट में थे। तो जैसे ही हमें ये हुक्म मिला तो हमारे जितने भी टैंक्स थे वो एलसी के पास जाके एक अग्रेसिव रोल में लग गए ताकि दुश्मन का काउंटर अटैक ना आ सके। इसी तरह हम लोगों ने फिर इन्फेंट्री के सपोर्ट में लगने में भी ज़्यादा समय नहीं बिताया, और जितने भी एनिमी के ड्रोन्स एलसी पार करके इस तरफ आए, हमने उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इससे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी मोर्चे पर डटी थी। फॉरवर्ड लोकेशन पर
MBP तैनात किए गए थे। टैंक और यहाँ पर मौजूद तोप के अलावा यहाँ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भी तैनात रही। और ये BMP आप देख रहे हैं, इसका भी कैमोफ्लेज अभी नहीं हटा है, हम आपको दिखा रहे हैं। और BMP का मतलब ये होता है कि इसमें जो ट्रूप्स मौजूद है, जैसे जैसे दुश्मन का ग्राउंड क्लियरेंस होगा वैसे वैसे वो दरअसल आगे बढ़ेगी और इसमें से इन्फेंट्री निकलेगी और मोर्चा संभाल लेगी। हालांकि ये मौका नहीं आया, लेकिन तैयारी कितनी बड़ी थी? तैयारी की बात करें तो हम 22 अप्रैल के इंसिडेंट के बाद हम ऑपरेशनली वैसे रेडी थे। हमने हमारी फाइनल कोऑर्डिनेशन और क्विटिंग की और हम अपने ऑपरेशनल एरिया में डिप्लॉय हो गए। डिप्लॉयमेंट के बाद हमने हमारे ड्रोन्स वगैरह को यूज़ करके दुश्मन के पोस्ट पर लगातार सर्वेलेंस किया और स्पेसिफिक टारगेट्स को चूज़ करके उस पर फायर असॉल्ट करके उनको बर्बाद किया। हमारे पास असॉल्ट करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 75 मीटर से 4500 मीटर, 75 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक है, प्लस इसकी 30 mm कैनन गन, जिसकी मारक क्षमता भी 4000 मीटर तक है। इससे हमने दुश्मन की पोस्ट पर हमला करके उसको बर्बाद किया। तो जाहिर तौर पे आप देखिए, चाहे T-72 जैसे यहाँ पर तैनात आपको दिखाई दे रहे टैंक हो या फिर BMP की तैनाती हो, इस फॉरवर्ड लोकेशन में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से दुश्मन की तरफ न सिर्फ तबाही ला रहे थे, बल्कि दुश्मन के इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए भी तैनात थे। यानी पूरा का पूरा पैकेज था, आर्टिलरी का पैकेज आगे जो कि तबाही ला रहा था, उसके पीछे आर्मर्ड जो है उसने फायर पावर खोला था। उसके बाद आप देखिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कुछ इस तरह से तैयार थी। जाहिर तौर पर भले ही दुश्मन ने हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ा हो, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर में भी हमारे आर्टिलरी और आर्मर ने, हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, वो दरअसल इस वक्त हम सीधे फॉरवर्ड लोकेशन से LOC के दिखा रहे हैं। भारतीय सेना एडवांस वेपन्स के साथ सीमा पर तैनात होकर पाकिस्तान को लगातार सबक सिखाती रही। LOC पर पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन्स को भी हवा में मार गिराया गया। LC पर अखनूर सेक्टर से जहां से जंग लड़ी गई वहां इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस जंग को लड़ने वाले कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपने यहां से मोर्चा संभाला, किस तरह से यहां जो मौजूद वेपन्स हैं, मैं देख रहा हूं आर्मर्ड और खासतौर पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इन्होंने दुश्मन पर कहर बरपाया, उनके ठिकाने तबाह किए। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, जो इक्विपमेंट आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ही एक आले दर्जे का इक्विपमेंट है और ये बिल्कुल प्रिसाइज एंगेजमेंट, चाहे अगर मैं कहूँ तो 75 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक ये बिल्कुल सटीक वार कर सकता है और दुश्मन के किसी भी, चाहे वो हार्डन टारगेट हो या फिर इन्फेंट्री ओपन में, उसको बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए सेम इक्विपमेंट जो आपके सामने है, इस इक्विपमेंट को यूज़ में लाया गया था, जो कि दुश्मन के जो भी बेसिस हैं, जो भी LOC के पार जितनी भी इनके लॉन्च पैड्स हैं, यहाँ से कि टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, स्पेशली उनको टारगेट किया गया था, सो दैट कि वो आगे से एक सबक ले सकें कि यहाँ से फिर और इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। इस रेंज से किस तरह से दुश्मन के जो प्रमुख ठिकाने थे वो दरअसल निशाने पर आए और जब वो तबाह हुए, दरअसल किस तरह से पाकिस्तान का मोरल डाउन? देखिए, जब ये इस इक्विपमेंट को तब अमल में लाया गया 10 तारीख की सुबह, जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया गया और जिसके लिए हम पहले से रेडी थे, तो उस समय एक बोलते हैं कैलिब्रेटेड जो रिस्पांस था, वो चाहे एक हाई कैलिबर हमारा RT हो, चाहे आर्मर्ड हो, चाहे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, पूरा का पूरा जो फायर पार है और जो कि आप बुलेट्स दे सकते हैं 30 मिलीमीटर, तो इन्होंने एक साइक्लिक रेट पे फायर करके दुश्मन का जो नेट इंफ्रास्ट्रक्चर था और प्लस जो उनका मोराल था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर दिया गया। अखनूर सेक्टर से न सिर्फ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बल्कि आर्मर्ड ने भी मोर्चा ऐसा संभाला कि दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। आर्मर्ड के जरिए भारतीय सेना ने दरअसल दुश्मन के ऐसे ऐसे पोस्ट तबाह किए, जिसके वीडियो भी अब पब्लिक डोमेन में हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस ताकत का परिचय दरअसल भारतीय सेना ने दिया है। यहाँ पर आप देखिए तो हमारे साथ भारतीय सेना का शाहकार टैंक मौजूद दिखाई देता है और जाहिर तौर पे इस टैंक की तैनाती अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस ताकत के साथ भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन पर प्रहार कर रही थी। दूसरी तरफ आप देखिए तो यहाँ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के तमाम शाहकार दिखाई देते हैं, जिसमें BMP के साथ साथ अदर वेपन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात इस टैंक की करें तो जाहिर तौर पर इसकी ताकत का एक ऐसा दृश्य आपके सामने प्रतीत होगा जो कि कहें तो दुश्मन को दरअसल न सिर्फ दांत खट्टे करने बल्कि उसको अपनी ताकत का परिचय दिखाने में बेहद सक्षम हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये वेपन दुश्मन को टारगेट कर रहा था, किस तरह का नज़ारा था, किस तरह का?
हमने दुश्मन के टारगेट को पहले से एंगेज करके रखा हुआ था। हम ऑपरेशनल सिचुएशन में दुश्मन के फॉरवर्ड जो हमारी डिफेंसिव पोजीशन है वहाँ पे ऑलरेडी जाके लग चुके थे। हमने अपनी इन्फेंट्री को सपोर्ट किया। हमारे पास ये लॉन्ग रेंज गन है जो कि हमारे को 5 किलोमीटर तक कोई भी मौसम हो, दिन हो, रात हो, चाहे किसी भी तरीके से हम 5 किलोमीटर तक दुश्मन को एंगेज कर पा रहे थे, देख पा रहे थे, दुश्मन की सारी एक्टिविटी को देख रहे थे। हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि एयर टारगेट को एंगेज कर रही थी और दुश्मन के कई एक ड्रोन को इसने गिराया है। इसके अलावा मशीन गन है जो दुश्मन की इन्फेंट्री को एंगेज करती है। 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की इसकी कैपेबिलिटी है। हमारे पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये पैनल्स हैं, इनके अंदर एक्सप्लोजिव है। ये दुश्मन के केमिकल एनर्जी और मिसाइल अम्यूनिशन से हमारे को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगाए गए हैं। यहाँ से फायर करने के बाद ये स्मोक स्क्रीन बनाता है ताकि हम अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी पोजीशन से दुश्मन के ऊपर फायर डाल सकें। अगर दुश्मन के माइन फील्ड में हमारे को जाना पड़े तो हमारे पास ये माइन के लिए लगाया हुआ है। ये माइन को निकाल देता है और साइड में कर देता है ताकि माइन फील्ड में हमारा टैंक आसानी से निकल सके। एलओसी पर भारतीय सेना की मुस्तैदी और आधुनिक हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान को पस्त करती दिखी। भारतीय फोर्स ने बेहतरीन तालमेल के साथ पाकिस्तान की फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। ये इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और ये है CMT कैरियर मोटर ट्रैक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसपे इन्फेंट्री मोटर को माउंट किया गया है। इसका फ़ायदा यह है कि हम इन्फेंट्री मोटर को मोबिलिटी देकर किसी भी जगह पर दुश्मन पर बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि दुश्मन हमारे बम्बार्डमेंट से हमारी लोकेशन को पता कर काउंटर बम्बार्डमेंट करे, हम अपनी लोकेशन चेंज करके उस पर दोबारा इफेक्टिव फायर डाल सकते हैं। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं वो है इंडियन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को हम ज़मीन में चला सकते हैं, पानी में तैर सकता है और इसकी खासियत ये है कि हम इसको एयर ड्रॉप करके किसी भी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 30 mm कैनन गन है जिससे हम इसे एरियल टारगेट, टैंक टारगेट, पर्सनल एंटी पर्सनल रोल में और दुश्मन के बंकर के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। इससे हमने LC पर क्लोज सपोर्ट में यूज़ करके फायर असॉल्ट करके दुश्मन के पोस्ट को बर्बाद किया है। तो जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखिए किस तरह से फॉरवर्ड पोस्ट में तैनात हमारे जो इन्फेंट्री व्हीकल है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के ऐसे व्हीकल्स जिन पे आप देखिए तो RL के साथ साथ यहाँ पर लगे हुए गन और टैंक के साथ साथ आप देखिए कि तमाम तरह के आप देखिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है वो आपको दिखाई दे रही है। जिसने यहाँ से मोर्चा संभाला, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से तकरीबन आप समझिए कि मुश्किल से LC जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में होगा, IB भी लगभग 6 से 7 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं भारतीय सेना के इन्हीं ताकतवर आप यूँ कह सकते हैं कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जरिए दुश्मन के न सिर्फ आप समझिए कि सोफिस्टिकेटेड जो टारगेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए, बल्कि एक से बढ़कर एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा में स्थित जो सैन्य ठिकाने थे पाकिस्तानी सेना के वो भी निस्तेनाबूद कर दिए गए। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हमेशा की तरह प्रोएक्टिव होकर काम किया। दुश्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका काम तमाम किया। बॉर्डर पर तैनात पूरी टीम हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार थी। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कैरियर मोटर ट्रैक व्हीकल के साथ साथ यहाँ पर मौजूद BMP और इसके अलावा आपको हम दिखा रहे हैं मौजूद यहाँ पर ऐसे टैंक जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि आप देखिए तो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में भी बेहद शक्तिशाली साबित हुए। यहाँ पर हम आपको एक एक वेपन्स और एक एक इक्विपमेंट्स को दिखा रहे हैं और जाहिर तौर पर इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए ये पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंतर्गत आता है जहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं। किस तरह से व्हीकल रेडी था किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, यहाँ फील्ड में अगर कोई भी घायल है उसको नज़दीक हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ये जो व्हीकल है ये आप देख सकते हैं, ये आर्मर्ड एम्बुलेंस ट्रैक्ड व्हीकल है। ये नॉर्मल एम्बुलेंस से इसका एडिशनल एडवांटेज ये है कि ये पूरी तरह से आर्मर्ड प्रोटेक्टेड है एंड ये क्योंकि ट्रैक्ड है ये हर एक डिफ़िकल्ट टेरेन में और एनिमी फायर के सामने ये आराम से जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ये सब चीज़ों के अलावा इसमें नॉर्मल एम्बुलेंस की तरह सारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स और रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जिससे हम अपने सोल्जर्स को इजीली इवैक्यूएट कर सकते हैं फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड अपने हायर सेंटर्स में पहुंचाने में वो हेल्प करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर बुरी तरह से पीटा। भारतीय सेना अब भी मोर्चे पर डटी है और आतंकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया गया है। किसी भी तरह की हिमाकत का अंजाम अब बहुत बुरा होगा।
कि 10 तारीख को जो भी सीज़ फायर हुआ था और उसके बाद फिर से हमारे जो दुश्मन है उसने उसका उल्लंघन किया, तो वो उसके बाद इसीलिए रुका है क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जो फायर बार जो एनिमी पे डाला गया और जो उसके बाद हमारे जो न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है उनको यूज़ में इस्तेमाल में किया गया, उसी के बाद ये सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग अभी फ़िलहाल हुआ है। लेकिन मैं साथ में इसी ब्रेथ में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी भी हम बिल्कुल तैयार हैं और हम 15 मिनट के नोटिस पे हैं कहीं पे भी दुश्मन पे अटैक करने के लिए। तो जाहिर तौर पे कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं, अभी भी सीज फायर की स्थिति है, पर दुश्मन के खिलाफ हम सदैव तैयार हैं। और जो रामायण की चौपाई है रामचरितमानस की कि भय भी न होत न प्रीत, तो यहाँ से जो भय दुश्मन के दिल में भरा गया इन गोलों के जरिए, इन शोलों के जरिए, उसी का परिणाम है कि अभी सीज फायर कंटिन्यू है और उसे वायलेट करने की हिम्मत दुश्मन नहीं जुटा पा रहा। जैसा कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर ही बता रहे हैं कि जब मोर्चा यहाँ से खोला गया तो समूचा पाकिस्तान हिलता हुआ नजर आया। राकेश साउथ के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।